जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, मो लिचिट उन दोनों मियाँ बीवी को लाए थे चिंगलियों को फंसाने के लिए, लेकिन वो खुद ही फंस गई क्योंकि वो मियाँ बीवी खुद ही लड़ने लगे कि तुमने 3 मिलियन मिले मो लिचिट से और तुमने ऐसे मुझे नहीं दिए। इसलिए मो लिचिट ने सोचा कि इन दोनों मियाँ बीवी को फंसा के वो बच जाएगी और फिर इन दोनों पे सारा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि हम लोग जिन्योन के माँ बाप हैं और हमें इंसाफ चाहिए, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाई थी। तभी वो आदमी जो होता है वो उल्टा पलट के मो लिचिट को बोलता है, नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो, आपने हमें यहाँ पर लाया था पैसे दे के। लेकिन तभी जिन्होंने उनसे थप्पड़ मार के डराते हुए बोलती है, अगर तुम लोगों ने एक भी वर्ड और कहा तो तुम लोग सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। और वो लोग घबराते हुए मो लिचिट की तरफ देख रहे होते हैं। अब आगे तभी गोन्याक्सो जोर से ताली बजाते हुए बोलते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। तुमने क्या सोचा था मो लिचिट कि तुम इन सबको फंसाने के बाद तुम खुद बच सकती हो, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही समय हो चुका है, अब तुम इसमें पूरी तरह से फंस चुकी हो। ये सुनते के साथ ही मो लिचिट घबराते हुए बोलती है, आप मुझे बिल्कुल भी गलत मत ठहराइए गोन्याक्सो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी एक गलती हो चुकी है यहाँ पर कि मैं इन दोनों को यहाँ लाने से पहले इन दोनों के बारे में जानकारी हासिल नहीं की थी, और जिन्योन के सुसाइड से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, चिंगलियों ने ही वो सब करवाया, उसे वहाँ भिजवाया, इसलिए जिन्योन के डेथ के पीछे शायद चिंगलियों का हाथ हो सकता है। लेकिन आप मुझ पर ब्लेम कर रहे हो कि ये मेरी गलती है। और ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रही होती है। तभी गोन्याक्सो हंसते हुए उसे बोलते हैं, अच्छा तुमने क्या कहा कि जिन्यो मर चुकी है। तभी गोन्याक्सो अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं, जल्दी से उसे यहाँ पर लेकर आओ। ये सुनते के साथ ही हमारे जो मो लिचिट होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने मन में बोलती है, क्या आखिर गोन्याक्सो किसे यहाँ पर लाने की बात कर रहे हैं। फिर हमें बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो एक व्हील चेयर में बैठी हुई किसी को वहाँ पर ला रहा होता है, और व्हील चेयर वहाँ पर जैसे आके रुकती है, सारे लोग व्हील चेयर में जो होते हैं उसे देखने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं जिन्योन होती है। इसका मतलब जिन्योन अभी तक मरी नहीं है। और ये देखते के साथ ही मो लिचिट की तो हवा ही टाइट हो गई थी उसे देखते के साथ ही। तभी और हमें बोलती है, क्या जिन्योन मरी नहीं है। और वहाँ खड़े लोग भी पूरी तरह से शॉक हो गए होते हैं। एक लड़का बोलता है, आखिर ये कैसा गंदा मजाक है, यहाँ पर इतना सारा कुछ होने के बाद, इतना सारा ड्रामा होने के बाद पता चलता है कि जिन्योन अभी तक जिंदा है। तभी वहाँ खड़ा एक और लड़का बोलता है, लगता है इस ड्रामा में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, अब देखना ये है कि होता क्या है। तभी वहाँ खड़ी लड़की बोलती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कभी चिंगलियों बोलती है कि जिन्योन मर चुकी है, उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन अब देखो ये क्या है, ये अभी भी ज़िंदा है। और जिन्योन को जैसे ही करीब लाया जा रहा होता है, मो लिचिट पूरी तरह से घबरा गई होती है और वो पूरी तरह से काँप रही होती है और वो बोलती है, ये इम्पॉसिबल है। तभी मो लिचिट जिन्योन को बोलती है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो, ये तो पूरी तरह से क्लियरली था। इतना बोलते के साथ ही वो रुक जाती है और फिर वो अपने मन में बोलती है, नहीं मुझे यहाँ पर शांत होना होगा, मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं बोल सकती इसके मर्डर के रिलेटेड, वरना सारा इल्ज़ाम मुझ पे आ जाएगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और गोन्याक्सो ये सुन चुके होते हैं। तभी वो मो लिचिट को कहते हैं, आपके ये कहने का क्या मतलब है क्लियरली। शायद आपका कहने का ये मतलब है कि आपने क्लियरली जिन्योन को बोला था कि जिन्योन को मार दे, लेकिन जिन्योन अभी तक ज़िंदा है, शायद इसीलिए आपको बहुत बड़ा शौक लगा है। ये सुनते के साथ ही मो लिचिट बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए गोन्याक्सो को कहती है, आखिर आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी भी सेन जिन्योन को नहीं जानती हूँ, आखिर वो है कौन। तभी जिन्योन वहाँ से गुस्से से रोते हुए बोलती है, ये सिर्फ तुमने किया है, इन सब के पीछे सिर्फ तुम ही हो मास्टरमाइंड इस सब की, क्योंकि तुमने ही मुझे जेल से निकलवाया और मुझे ये करने के लिए कहा कि मैं जाके चिंगलियों से लड़ाई मोड़ लूँ। और हाँ, तुमने ही सेन जिन्योन को भी ये बोला था कि मुझे खिड़की से धक्का दे देने जिससे मैं मर जाऊँ। इन सब के पीछे सिर्फ तुम दोनों का ही हाथ है। और ये कहते के साथ वो मो लिचिट का भांडा फोड़ देती है। और ये सुनते के साथ ही वहाँ खड़े लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये सारा प्लान जो भी था सिर्फ मो लिचिट का था। तभी दूसरा लड़का बोलता है, आखिर ये कितनी ज़्यादा ही डरावनी लड़की है,
इसने बस ये सिर्फ इसलिए किया ताकि चिंगलियू प्रिंसेस ना बन सके। तभी तीसरा लड़का बोलता है, आखिरकार क्या मो लिचेड पूरी तरह से पगला गई है? इसने कितना बुरा काम किया है। तभी मो लिचेड चिल्लाते हुए जिन्यून को बोलती है, आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ही सेन जिन्यू को कह के तुम्हें धक्का दिलवा के तुम्हें खिड़की से गिरवा के तुमको ऐसा करवाया, और तुमने अगर ये सब साबित नहीं किया तो फिर तुमने जो कहा है उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा भारी कीमत देनी होगी। और ये बोलते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। और दूसरी तरफ जिन्यून बहुत ज़्यादा ही गुस्से से रोते हुए हमारी मो लिचेड को देख रही होती है और बोल रही होती है, ये सिर्फ तुम्हारी और सेन जिन्यू की वजह से हुआ है। तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तभी पीछे से हमारी फीमेल लीड मो लिचेड को कहती है, मो लिचेड अब ये सब बोलना बंद भी करो। मैंने और गोन्याक्सू ने पहले ही तुम्हारे प्लान के बारे में पता लगा लिया था और हम बस ये देखना चाहते थे कि इस सब में और कितने लोग शामिल हैं, इसलिए हमने पहले कुछ भी नहीं किया। तभी हमारी फीमेल मो लिचेड के पास जाती है और बोलती है, अब हमें पूरी तरह से कंफर्म है कि तुम ही इन सब के पीछे मास्टरमाइंड हो, और हमें अब ये भी पता चल गया है कि सेन जिन्यू पर जो एस क्लास वांटेड का जो नोटिस लगा था और उसके बावजूद कोई भी उसे अरेस्ट नहीं कर पा रहा था, इसके पीछे भी तुम थी, क्योंकि तुम भी एक रॉयल फैमिली की मेंबर हो, इसलिए तुमने अपनी एबिलिटी से सेन जिन्यू को छिपा लिया होगा, इसलिए सेन जिन्यू अभी तक हमें नहीं मिली। तभी मो लिचेड गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए हमारी फीमेल लीड को कहती है, चिंगलियू तुमने जो भी कहा, क्या तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई भी प्रूफ है कि मैंने ऐसा किया है और सेन जिन्यू को मैंने छुपाया है? ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल स्माइल करते हुए बोलती है, तो क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए कि तुमने ये सब किया है? अच्छा तो ठीक है। इतना बोलते के साथ ही हमारी फीमेल लीड अपने पास से 2 DVD और कुछ पिक्चर्स को निकालती है और बोलती है, तुम्हें प्रूफ चाहिए था तो ये लो, ये जो DVD है होटल का है जहाँ से सेन जिन्यू ने जिन्यून को धक्का दिया था, और सर्वेलेंस कैमरा में जिन्यून पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी है कि उसने ही जिन्यून को धक्का दिया था। और इसके साथ साथ मेरे पास दूसरी DVD है जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेन जिन्यू ये सब करने के बाद तुम्हारे ही घर के अंदर आई थी। और जहाँ तक की बात है ये दोनों मियाँ बीबी के बारे में, हमने पहले ही इन दोनों को देख लिया था तुम्हारे सर्वेलेंस कैमरा में, और फिर हमने अपने आदमी को लगा दिया था कि इन दोनों के पीछे पूरी तरह से नज़र रखे और इन दोनों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करे, क्योंकि ये लोग भी तो साफ साफ सर्वेलेंस कैमरा में दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे घर के अंदर ये भी आए थे। और जहाँ तक बात है, तुम लोगों ने यहाँ पर जितना भी ड्रामा किया वो सब तुम्हारे कोई भी काम का नहीं, सिर्फ एक मजाक के बराबर है। और हमारी फीमेल लीड की बात वो दोनों मियाँ बीबी भी घबराते हुए सुन रहे होते हैं। तभी वो दोनों मियाँ बीबी जाके चिंगलियू के पैरों की तरफ गिर जाते हैं और बोलते हैं, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है मिस चिंगलियू। तभी वो दोनों फिर से रोने लगते हैं। वो जो आदमी होता है वो बोलता है, मिस चिंगलियू नहीं, मेरा मतलब है मिस प्रिंसेस, आपने अभी तक जो भी कहा वो सब एकदम सच है। हमें मो लिचेड ने जानबूझ के यहाँ लाया था ताकि आपको यहाँ पर सरेंडर कर सके और आपको प्रिंसेस ना बनने दिया जाए, लेकिन हम पर भरोसा कीजिए, इस मर्डर के पीछे हमारा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। तभी वो जो औरत होती है वो भी हमारी फीमेल लीड को कहती है, हाँ प्रिंसेस, मेरे हस्बैंड एकदम सही बोल रहे हैं, हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि मो लिचेड और सेन जिन्यू ने मिलकर किसी को मार दिया है, सॉरी मारने की कोशिश की है। और ये सब मो लिचेड जैसे ही सुनती है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और उन दोनों की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी वो जो आदमी होता है वो मो लिचेड को कहता है, हाँ हमारी हिम्मत है, क्योंकि तुमने हमें पहले बताया नहीं कि तुम लोगों ने किसी का मर्डर किया है और हमें ऐसे फंसा रहे हो। अगर हमें पहले पता रहता तो हम लोग इस काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानते, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। तभी हमारी फीमेल लीड वो भी जितने भी एविडेंस होते हैं, प्रूफ होता है, वो सारे मो लिचेड के मुंह पे मारती है और बोलती है, मो लिचेड अब हमारे पास वीडियो और उसके साथ साथ विटनेस भी हैं, ये दोनों मियाँ बीबी, अब तुम्हें इन सब के बारे में क्या कहना है?
तभी मोलिचेट पीछे की तरफ गिर जाती है क्योंकि चिंगलियू ने वो सारे एविडेंस या फिर प्रूफ जो इसके मुंह पे मारे थे वो उसके लगे थे, इसीलिए वो नीचे गिर गई थी और चिल्लाते हुए। फिर हमारी कहानी सुनाने वाला बोलता है जो सच था वो सबके सामने आ गया, मोलिचेट सबके सामने फंस गई थी और एस क्लास वांटेड सेन जिन्यू इनके साथ मिलके इन दोनों ने मिस चिंगलियू को जो होने वाली प्रिंसेस थी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तभी वहाँ खड़े जितने भी पब्लिक होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं ये कितनी ज़्यादा ही खतरनाक औरत है, इसे अभी कभी अरेस्ट करके जेल में डालो। और ये सब सुनते ही साथ ही मोलिचेट वहाँ पर पड़े एविडेंस को एक फ़ोटो उठाती है और वो अपने मन में बोलती है आखिर ये सब कैसे हो गया। और वो फ़ोटो देखने के साथ ही पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि फ़ोटो में और कोई नहीं सेन जिन्यू और मोलिचेट थी जो बस आप एक दूसरे से बात कर रही थी। तब किसी ने क्लिक कर ली थी और तभी वो अपने मन में बोलती है आखिर चिंगलियू ने ये सब सेटअप कब किया होगा। तभी हमारी फीमेल लीड मोलिचेट के पास आती है और उसे कहती है मोलिचेट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे और इन सब के साथ मिलके मुझे भी चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे। और तुम सेन जिन्यू के साथ काम भी कैसे कर सकते थे। तुम चाहती थी कि तुम सेन जिन्यू के साथ मिलके मुझे नीचा कर दिखाओ और मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुमने एक मर्डर करने की भी कोशिश कर ली। अब पता नहीं क्या होगा मोलिचेट के साथ, वो तो पूरी तरह से फंस चुकी है। अब वो शायद जेल ही जाएगी और सेन जिन्यू का क्या होगा वो पता नहीं कहाँ से पकड़ाएगी। और हमारा एपिसोड तो यहाँ ख़त्म हो चुका है।